हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे 7 और मैं मॉर्निंग वॉक पे आई थी, तो अब मैं वापस जा रही हूँ। और मेरे साथ में ब्रूनो भी था, बट वो बहुत आगे पहुँच चुका है और अब धूप भी निकलने वाली है। बट आज फिर से मौसम ख़राब है। 2 बार पहले बर्फ़ गिर चुकी है और आज फिर से बर्फ़ गिरने के चांस है। तो वो अभी फटाफट से घर निकलते हैं, घर चलते हैं। तो यहाँ अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अब हम करते हैं जल नीति एंड वोमन वगैरह। और मैं आपको मिलाऊंगी अपने ताई जी से भी आज। तो हमने जल नीति और वोमन वगैरह के लिए पानी नमक सब कुछ तैयार कर दिया है और अब शुरू करते हैं। सिखाएंगे जल नीति करवाना। इसमें नमक कितना डालना है ताई जी? डाला आपने? थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और कोसा पानी लेना है। नाक से पानी पीना है और मुंह से बाहर निकालना है। इसको जल नीति कहते हैं। जल नीति गले के ऊपर के सारे रोगों को ठीक करती है। इससे हमारे आँख, कान, नाक, दांत जैसे कि आप स्वस्थ ताई जी रहते के दांत भी देख सकते हैं और ताई जी की उम्र 80+ है। और इससे हम कभी भी जुकाम नहीं लगेगा। और हमारे अंदर जो मसान होते हैं खोपड़ी में, उससे मल रिस रिस कर गले में आता है, तो वो सारा शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धि होती है इसमें, तो सुनने की शक्ति तेज हो जाती है, आंखें तेज हो जाती है। पायरिया रोग मेरे को बहुत था पहले। दांत छोटी उम्र में 16 दांत खत्म हो गए थे, वो वहीं रुक गए। और उसके बाद बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें बिना पैसे की चीज़ है। ये हमारे गुरुजी ने होशियारपुर में जो हमारे गुरुजी थे, श्री चमनलाल जी कपूर, उनसे हमने सीखी है। और वो हमारे लिए सर्वस्व है कि उन्होंने हमारे अच्छा जीवन 80 साल की उम्र में इतनी फिट हूँ, ये सारी उनकी देन है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल 25 साल में भी मैं एक दिन मैं ताई जी के साथ वॉक पे गई थी ना, उस दिन जब हम वहाँ ऊपर तक गए थे, मैं तो थक गई थी और आप फिर भी बिल्कुल थे ठीक। आप उसके बाद भी चलने का और गज करनी करूंगी। जैसे हाथी नाक से पानी मुंह से पानी पी नाक से मुंह से पानी पीता है, नाक से बाहर निकालता है। तो ये गज करनी है। ये आँखों के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। इससे है ना कभी टूट जाती है। और अगर किसी वीक कमज़ोर दृष्टि है तो वो वहीं ठीक हो जाती है। मतलब अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो वहीं रुकेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखना ताई जी मुंह से पी रहे, अब नाक से निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल के और पानी। अब अच्छा फिर पानी देगा सूत्र में, इसके बाद ये देखो इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट, ये सूत्र है, ये रबड़ नीति है। इसको नाक में दोनों नथनों से डालेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे और घर्षण करेंगे। किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक बंद है, तो इससे ठीक हो जाता है। ऑपरेशन भी अगर हम करते हैं तो बार बार करना पड़ता है। तो ये परमानेंट इलाज है नाक को ठीक रखने का, नाक की बीमारियों से निजात पाने के लिए। तो इसको हम करेंगे।
अब दूसरी दूसरी नस में से डालेंगे। मेरे को तो देख के भी डर लग रहा है। उसके बाद जल नीति करेंगे। ये सूत्र नीति बहुत ही लाभदायक है। इसमें आँखों के सारे मसाल ठीक हो जाते हैं, दृष्टि अच्छी हो जाती है, नाक की बीमारी, आँख की बीमारी सारी ठीक हो जाती है। इसको खाना है धोती। हाँ। धोती का मतलब होता है धोड़ा। अगर श्वास की रोग, दमा का रोग, अंदर से जितने भी रोग है, धोती का मतलब होता है धोना। ये छठ कर्म का हिस्सा। नीति, धोती, नौड़ी, बस्ती, त्राटक, कपाल भाती। तो नीति की हमने की, अब धोती की बात आई। धोती का एक किस्म की है, वो तो क्या बताना, पर जो मेरे पास अभी है। हाँ, जो मैं कर रही हूँ। हाँ, धोती का मतलब होता है धोना, शुद्ध करना। ये तो हमारी भोजन की नली, पेट के ऊपर हिस्सा, आमाशय। मैंने तो छोटी ली है, तो डालेंगे कैसे ताई जी? अभी डालती हूँ। छोटी धोती ली है, इससे लंबी 5-5 फुट भी लोग खाते हैं। ये प्रदर्शन में हमारे भक्त लोग। अंदर डालेंगे आप इसको गले से? अंदर। हाँ। अरे कर आप रहे और वैसा मेरे को हो रहा। ताई जी आपको देख के मेरे को हो रहा। ताई जी कर रहे हैं और मेरे को वैसा हो रहा है। ये भी गले से अंदर की गंदगी थी, सारी निकली और ताई जी कर रहे थे और उल्टियां मेरे को आ रही थी। तो ये धोती है, इससे बिना पैसे से गला, आमाशय साफ हो जाता है। दमे में, खासकर सांस के रोगों में ये बहुत अच्छी होती है। इससे शुद्धता में होती है, शुद्ध हो जाता है। ये तो बहुत खाते हैं ना जो हमारे अभ्यासी है, जिनको अच्छा अभ्यास है वो बहुत। अब हम तो अब वमन क्रिया करते हैं। वमन पहले कर लो ना, फिर पाएंगे इसके लाभ। अब ताई जी नमक वाला पानी पी रहे हैं। वो मन इसको क्रिया नमक बोलता है। कम ही डालना है, मैं तो कम डालती हूँ, क्योंकि जिनको बीपी होता है उनको कम डालना है। हाँ जी। ब्रूनो तू भी करेगा है? हाँ। ब्रूनो ताई जी ने ये फुल भर के ये जग पी लिया है। अब इसको निकालेंगे बाहर। लोग तो वमन जो है ये ताई जी के चेहरे पे ग्लो देखिए अभी भी। गैस्ट्रिक के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि सारे रोग जो है पेट से पैदा होते हैं। पेट में मल इकट्ठा हो जाता है और कब्ज होती है। इस सब सारे रोग जो है इससे दूर हो जाते हैं। अच्छा, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, हर एक चीज़ में वमन जो है शुद्धता हो जाएगी। खाया पिया भोजन पचता है और वो फिर वमन करेंगे भी। नीचे करो आप। अब है मेरी बारी। दो चीज़ तो मैं भी कर लेती हूँ, एक जल नीति और एक वुमन। अब है मेरी बारी। इसमें है नमक और पानी। जल नीति है ना? जल नीति, हाँ। नाक से पीऊंगी और मुंह से बाहर निकालूंगी। निकालेंगे। हाँ, बाहर से देना गिरने। हाँ,
ऊपर ही थोड़ा पानी अच्छी क्रिया आई है ना कि गिरना नहीं चाहिए। हाँ ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ये इन्होंने दूर इन्होंने नजदीक से दिखाती हूँ। हाँ 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 ऐसे। शाबाश शाबाश। इसने भी सीख लिया। अभी एक दिन ही मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया था, इसको भी अभ्यस्त हो गई है। हमेशा करना है, यानी कि गोडों में दर्द है और कमर में दर्द है और चलने फिरने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं एक बार आराम अपने गुरु जी का को प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत अभी जो मैंने जल नीति करी ना, मेरे भी अंदर बहुत ज़्यादा दर्द थी, मतलब गले के अंदर ना। फिर मैंने 3-4 दिन से करी। अब मेरी सारी मतलब अंदर मेरे को खुजली जैसी होती थी गले के अंदर बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, बट ताई जी ने मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताया कि अब मैं उस बीमारी से छुटकारा पा चुकी हूँ। अब मैं भी करूँगी वुमन। इसमें थोड़ा नमक डाला है, अब नमक वाला ही सारा गर्म पानी पीऊँगी और फिर वापस निकालूंगी। उटपटांग खान पान में और उटपटांग पहरावे में अपने जो मेरे को तो उंगली डालनी पड़ेगी। हाँ उंगली उंगली डालते हैं। वैसे मैं नहीं डालती, सारी उंगली डालते हैं। उंगली डाल के बाहर आता, पर मेरे को पहले से आदत नहीं है उंगली की, ये बात है। मेरे को तो उंगली डालनी पड़ती है। नहीं डालती मैं तो। उंगली तो आपको डालनी पड़ेगी, बिना उंगली से तो आपके आएगा नहीं। शाबाश शाबाश। इसने एक ही दिन मैंने बताया था और इसने बढ़िया सीख लिया है। खुशी होती है कि बिना पैसे से नमक और पानी से सारी अंदर की शुद्धता हो रही है, शरीर की शुद्धता हो रही है और स्वस्थ रहेंगे। तो मैं सभी को आग्रह करना चाहूँगी, चाहे 80 साल का बुढ़ा है मेरी तरह, चाहे जवान 10 साल का बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, सभी ये इन क्रियाओं को कर सकता है और इन क्रियाओं से पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। बिना पैसे की चीज़ है और स्वस्थ रह सकता है, उम्र भर स्वस्थ रह सकता है। तो इसी कामना के साथ एक बार मैं अपने सतगुरु के भी प्रणाम करती हूँ। जय श्री प्रभु जी की।